my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाली हूँ फिर से एक यूजीसी नेट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है स्पोर्ट न्यूट्रिशन। सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि खेल कूद पोषण क्या होता है, जो आपके एथलीट्स होते हैं उनके लिए किस तरीके के पोषण की आवश्यकता होती है, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि खुद में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। आज हमारी क्लास का टाइटल रहने वाला है आप लोगों का स्पोर्ट न्यूट्रिशन। एंड ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट में आपके ऐसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं अब, और ये वो टॉपिक्स होते हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर एथलीट्स। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, एथलीट्स कौन होते हैं? वो व्यक्ति जो कि खेल कूद में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। सो वाटर उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो कि एथलीट्स होते हैं। Athletes should stay hydrated and avoid overheating. Drink plenty of fluid before, during and after sports और exercise। क्या मतलब है स्टूडेंट कि जो वाटर है वो एथलीट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, जो एथलीट होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहे, यानी कि उसमें जल की कमी नहीं होनी चाहिए। प्लस ओवर हीटिंग को अवॉइड किया जाए, क्योंकि अगर वो पानी नहीं पिएंगे तो उनकी बॉडी ओवर हीट हो जाएगी, यानी कि शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो एथलीट हैं वो समय समय पर जल पीते रहें, पानी पीते रहें, जल का सेवन करते रहें, जिनसे उनकी क्या होगा, जो बॉडी है, जिससे क्या होगा, जो उनकी बॉडी है उनका टेम्परेचर क्या रहेगा, रेगुलर बना रहेगा, रेगुलेट रहेगा। ठीक है, सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज। और उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि वो पानी का सेवन करें पर्याप्त मात्रा में, अपनी एक्सरसाइजेस से पहले, अपने एक्सरसाइजेस के बाद, अपने स्पोर्ट्स से पहले, स्पोर्ट्स के बाद, है ना। तो उन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहना चाहिए। सो एक एथलीट पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपर अमाउंट में पानी को क्या करे स्टूडेंट, सेवन करता रहे, उसका समय समय पर आवश्यकता के अनुसार करता रहे। ठीक है, और ये क्या करता है, पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, प्लस आपको ओवर हीट होने से बचाता है, आपके शरीर के तापमान को अत्यधिक बढ़ने से बचाता है। आगे देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, व्हेन यू वर्क आउट और compete, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, व्हेन यू वर्क आउट और compete especially is hot weather, one should replace the amount of water lost in sweat by drinking the same amount of fluid। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, जब आप किसी तरीके के कंपटीशन में इन्वॉल्व होते हैं या फिर आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, उस दौरान स्टूडेंट आपको पता है कि आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है ना। एंड जो पसीना निकलता है उससे आपके शरीर में क्या हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस समय जो जल की कमी हो रही है, पसीने के माध्यम से जो जल आपके शरीर से बाहर निकल रहा है उसकी पूर्ति करी जाए। जितना आपके शरीर से जल निकल रहा है पसीने के माध्यम से, आप उससे ज़्यादा जल का सेवन करें एक ड्रिंकिंग वाटर के माध्यम से। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपका जल का क्या हो रहा है, शरीर से उत्सर्जन हो रहा है पसीने की फॉर्म में, आपके शरीर से जल निकल रहा है पसीने की फॉर्म में, आपको उसका रिप्लेसमेंट करना है ड्रिंकिंग वाटर से, जिससे कि आपके शरीर में जल का संतुलन सामान्य बना रहे। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यही सारी चीज़ें आपकी हिंदी में भी लिखी हैं, इन्हें भी समझिएगा। एथलीट के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। एथलीटों को हाइड्रेट रहना चाहिए और ज़्यादा गर्म होने से बचना चाहिए। खेल या व्यायाम के पहले, दौरान और बाद में बहुत सारे तरल पदार्थ पीने चाहिए। जब आप व्यायाम करते हैं या विशेष रूप से गर्म मौसम में प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि कंपीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो व्यक्ति को पसीने में खोए हुए पानी की मात्रा को समान मात्रा में तरल पदार्थ पीने से बदलना चाहिए। ठीक है ना। सो आपके पसीने का रिप्लेसमेंट किससे होना चाहिए, आपके पेय पदार्थों को जो क्या करते हैं हम कंज्यूम करते हैं उसकी मात्रा से होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है,
द एथलीट शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। जो आपके एथलीट्स होते हैं, जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उन्हें कुछ पॉइंट अपने माइंड में क्लियर रखने चाहिए। वो पॉइंट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कहा जाता है कि भाई एक एथलीट पर्सन को माइंड में रखने चाहिए, हमेशा ध्यान रखने चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट्स, ड्रिंक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रिक्वेंटली, यानी कि बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल का सेवन करते रहना चाहिए एथलीट पर्सन को। ये ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है कि भाई बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल का सेवन करते रहना चाहिए एक एथलीट पर्सन को, ठीक है। ड्रिंक कूल बेवरेजेस टू लोअर द कोर बॉडी टेम्परेचर एंड रिड्यूस स्वेटिंग। भाई पता है कि एथलीट को बार बार पसीना आता रहता है ना, उनकी बॉडी हमेशा ओवर हीट होती रहती है। सो उसको ठंडा करने के लिए समय समय पर कुछ ठंडे बेवरेजेस पीने चाहिए। बेवरेजेस क्या होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, है ना। तो समय समय पे आपके शरीर को ठंडा करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ठंडे बेवरेजेस को ग्रहण करते रहना चाहिए, पानी प्लस कुछ ठंडे पेय पदार्थ लेते रहना चाहिए, जिससे कि शरीर का तापमान सामान्य बना रहे। प्लस जो स्वेटिंग के दौरान आपका जो पसीना है जो जा रहा है, मतलब एक तरीके से बेसिकली मैं ये कहूँ कि जो स्वेटिंग हो रही है उसके दौरान जो पानी निकल रहा है शरीर से, उसकी आपूर्ति हो सके, प्लस पसीना भी कम आए, क्योंकि जब बॉडी टेम्परेचर ठीक रहेगा तो पसीना भी ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखते हैं क्या है। ट्रैक द स्वेट लॉस, फॉर एवरी पाउंड ऑफ वाटर लॉस थ्रू स्वेट ड्रिंक 1 और 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। भाई आप अपने पसीने को ट्रैक कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या करना है, पसीने को समय समय पर ट्रैक करना है कि जितना आपके शरीर से पसीना लॉस हो रहा है उसके रिप्लेसमेंट में 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी आपको समय समय पर पीते रहना चाहिए। तो पसीने की फॉर्म में जो जल आपके शरीर से बाहर निकल रहा है उसकी ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, उसको काउंट करना बहुत ज़रूरी है, और उसका रिप्लेसमेंट आपको सादे जल से करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है अच्छे से समझेंगे। ए बैलेंस डाइट इज अनदर की टू स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। भाई अगर हम चाहते हैं कि एक एथलीट की परफॉर्मेंस अच्छी रहे तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि एक स्पोर्ट्स पर्सन क्या करे, स्टूडेंट एक बैलेंस डाइट को कंज्यूम करे। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व और सारे के सारे खाद्य समूह विद्यमान होते हैं, है ना। सो ईटिंग द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट गिव्स द एनर्जी फॉर टॉप परफॉर्मेंस। भाई अगर एक एथलीट पर्सन चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़बरदस्त रहे, शानदार रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो उनका सही से कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करे अपने भोजन में, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके और उसके शरीर के लिए जितने भी पोषक तत्व ज़रूरी हैं वो उसे पर्याप्त मात्रा में मिलते रहें, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एक संतुलित आहार खेल पोषण की एक और कुंजी होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से ईंधन का सही संयोजन खाने से शीर्ष प्रदर्शन के लिए ऊर्जा मिलती है, ठीक है। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, एलिमेंट ऑफ बैलेंस डाइट फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन। भाई अब एक खिलाड़ी के लिए संतुलित आहार के क्या क्या तत्व हो सकते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं कि एक खिलाड़ी के लिए वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो हमारे लिए ज़रूरी माने जाएंगे। मतलब एक खिलाड़ी है तो उसके लिए कौन से न्यूट्रिएंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसको सजेस्ट किया जाएगा कि उसकी डाइट में ये न्यूट्रिएंट्स अवश्य ही होने चाहिए। चलिए ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं आपके, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट। ध्यान से देखिएगा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं, आप लोग जानते हैं इसे CHO भी कहते हैं, कार्बोज भी कहा जाता है हिंदी में, है ना। सो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडेड अबाउट 60 to 70% ऑफ डेली कैलोरीज। भाई एक स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट का जो आपका टोटल कैलोरी अमाउंट है उसमें से 60 to 70% कैलोरीज उसे प्रतिदिन किससे मिलनी चाहिए स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन उसे 60 to 70% कैलोरीज कौन प्रोवाइड करे, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करे। वाई, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्टेबल होती है और इंस्टेंट एनर्जी आपको देती है। ऑफ डेली कैलोरीज, ह्यूमन बॉडी कन्वर्ट्स द शुगर एंड स्टार्च इन कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी और स्टोर्स इट लीवर एंड मसल टिश्यूज। क्या होता है स्टूडेंट, भाई मनुष्य जो भी कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करता है, किसी भी फॉर्म में ग्रहण करता है, चाहे वो सिंपल फॉर्म में हो या स्टार्च फॉर्म में हो, वो आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में,
है ना। एनर्जी कौन है, ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और जितनी आपको ज़रूरत है उसे छोड़ के एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होती है, लीवर में स्टोर होती है। किसकी फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होती है। दिस गिव्स एंड्योरेंस एंड पावर फॉर हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्टिविटी। इफ अ बॉडी रन्स आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्यूल during exercises, it will burn fat and protein exercise. It will burn fat and protein for energy causing performance level to drop. This may happen if one start exercising without enough stored muscles glycogen. क्या होता है स्टूडेंट कि जब आपका शरीर लगातार क्या करता रहता है, एक्सरसाइज करता रहता है, आप एथलीट है, लगातार आपका शरीर क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तब आपके शरीर को क्या चाहिए, एक सहन शक्ति चाहिए, एक पावर चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए। और अगर उस दौरान आपके शरीर में, उन एक्टिविटीज़ के दौरान आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए, तो यही ग्लाइकोजन जो स्टोर होती है आपके लीवर में, ये वापस आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ऊर्जा देना शुरू कर देती है। अगर इस स्थिति में ऐसा हो कि कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में मौजूद ना हो, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपके शरीर में मौजूद प्रोटीन ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है और वो ऊर्जा देना शुरू कर देता है। अगर प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, क्योंकि वो तो आपको मसल्स बिल्डिंग के लिए ज़रूरी होता है, टिश्यू रिपेयरेंस के लिए ज़रूरी होता है, अगर वो भी मौजूद नहीं होता है तो फैट आपको एनर्जी देना शुरू कर देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक एथलीट पर्सन है, अगर वो चाहता है कि उसकी बॉडी में परफॉर्मेंस उसकी सही बनी रहे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, है ना, वो एक्सरसाइज करते समय बहुत ज़्यादा थके नहीं, सो उसे ग्लूकोज के फॉर्म में ऊर्जा मिलनी ज़रूरी है। इसलिए आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी है। एक स्पोर्ट्स पर्सन की डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना ज़रूरी है। एक बार ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट दैनिक कैलोरी का लगभग 60 to 70% प्रदान करता है, ठीक है ना। मानव शरीर कार्बोहाइड्रेट में चीनी और स्टार्च को ऊर्जा ग्लूकोज में परिवर्तित करता है या इसे यकृत और मांसपेशियों के ऊतकों में संग्रहित करता है। यही मैंने आपको बताया था ना, ये उच्च तीव्रता छोटी अवधि की गतिविधियों के लिए सहन शक्ति और शक्ति देता है। यदि व्यायाम के दौरान शरीर कार्बोहाइड्रेट ईंधन से बाहर हो जाता है तो यह वसा और प्रोटीन व्यायाम को जला देगा। यह ऊर्जा के लिए वसा और प्रोटीन को जला देगा, जिससे प्रदर्शन स्तर गिर जाएगा, यानी कि एक्टिविटी लेवल आपका डाउन हो जाएगा, परफॉर्मेंस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा तब हो सकता है जब कोई पर्याप्त संग्रहित मांसपेशी ग्लाइकोजन के बिना व्यायाम करना शुरू कर दे। और ऐसा होता कब है कि भाई जो आपकी ग्लूकोज है वो तो आपको आप ले नहीं रहे हो, आपको मिल नहीं रही है, और जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो भी आपके शरीर में कम है, क्योंकि आप तो अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे हैं। और अगर वो कम है स्टूडेंट, तो ग्लूकोज भी ऑब्वियस सी बात है कम कन्वर्ट होगी ग्लाइकोजन में। जब ग्लाइकोजन स्टोर ही नहीं होगी लिवर में, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ऊर्जा प्रदान करेगी, नहीं कर सकती ना। इसलिए कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेना ज़रूरी है। चलिए, सो एक एथलीट पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट में ऐसा फूड कंज्यूम करे जिसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में पाया जाता हो। आगे देखिए स्टूडेंट, हम प्रोटीन की बात करते हैं। सो प्रोटीन भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है एक एथलीट पर्सन के लिए, क्योंकि जब वो लगातार खेलता है, एक्सरसाइज करता है, उस दौरान कई बार ऐसा देखा जाता है कि मांसपेशियों का ह्रास हो जाता है, टिश्यूज टूट जाते हैं। सो एक एथलीट पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई प्रोटीन से उसे टोटल 12 to 15% कैलोरीज मिलनी चाहिए, यानी कि टोटल डेली कैलोरीज का 12 to 15% जो कैलोरी है वो उसे प्रोटीन के थ्रू मिलना चाहिए। प्रोटीन गिव्स द बॉडी द पावर टू बिल्ड न्यू टिश्यूज एंड फ्लूइड अमंग अदर थिंग्स। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, प्रोटीन की वजह से आपके शरीर में नए टिश्यूज बन पाते हैं, पुरानों की टूट फूट की मरम्मत हो पाती है ना। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट स्टोर एक्स्ट्रा प्रोटीन, सो इट बर्न्स इट फॉर एनर्जी और कन्वर्ट्स इट टू फैट। आपको पता है कि आपके शरीर में सिर्फ क्या स्टोर हो सकता है, ग्लूकोज स्टोर हो सकता है, प्रोटीन स्टोर नहीं हो सकता। सो प्रोटीन जो है जितना आपको ज़रूरी होता है वो डायरेक्टली आपके शरीर में बर्न होता रहता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन आपकी बॉडी में जाके क्या करता है, एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है या तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो स्टूडेंट किसी भी कीमत पे स्टोर नहीं होता है। तो प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी है आपकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना। सो प्रोटीन दैनिक कैलोरी का 12 से 15% प्रदान करना चाहिए। प्रोटीन शरीर को अन्य चीज़ों के अलावा नए ऊतकों और तरल पदार्थों के निर्माण की शक्ति देता है। ये तरल पदार्थों का मतलब है आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स, है ना,
और पीएच को बैलेंस भी करता है। मानव शरीर अतिरिक्त प्रोटीन को संग्रहित नहीं कर सकता, इसलिए इसे ऊर्जा के लिए जला देता है और इसे वसा में परिवर्तित कर देता है। इसलिए स्टूडेंट जनरली जितना भी प्रोटीन आपकी डाइट से आप यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो, आपको प्राप्त होता है, वो सारा का सारा बर्न होकर आपको एनर्जी दे देता है, कैलोरीज प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट कि खिलाड़ी की प्रोटीन आवश्यकताएं क्या क्या हो सकती हैं। अगर हम बात करें तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट एक स्पोर्ट्स पर्सन की क्या हो सकती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, लेवल ऑफ फिटनेस। Physically active people need more protein than those who do not exercise and bodybuilder। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो लोग आपके किसी भी तरीके की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं या कोई बॉडी बिल्डिंग एक्टिविटी नहीं करते हैं, उन्हें उतना प्रोटीन नहीं चाहिए जितना कि उस व्यक्ति को चाहिए जो कि फिजिकल एक्टिविटी करता है, एक स्पोर्ट्समैन है या एक बॉडी बिल्डर है। ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनके शरीर को अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी है, आप जानते हो कि जो बच्चे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं उनको कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि वो अतिरिक्त मात्रा में प्रोटीन लें, प्रोटीन पाउडर लें। जो लोग जिम करते हैं उनको भी कहा जाता है कि भाई एक्स्ट्रा प्रोटीन लीजिएगा, है ना, एंडोरेंस यानी कि सहन शक्ति। सो ये ध्यान रखिएगा, जो एथलीट होते हैं उनकी बॉडी में बार बार क्या होता रहता है स्टूडेंट, कभी टिश्यूज़ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, कभी सेल ब्रेक डाउन हो जाती हैं, कभी कोई मसल स्ट्रेच हो जाती है ना। सो इन सब चीज़ों को सहन करने की शक्ति कौन देता है, उन्हें प्रोटीन देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक एथलीट पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको इस तरीके की समस्याओं से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन समय समय पर मिलते रहना चाहिए। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा, टोटल डेली कैलोरीज। बॉडी बर्न्स मोर प्रोटीन इफ वन डज नॉट कंज्यूम इनफ कैलोरीज टू मेंटेन बॉडी वेट। अगर स्टूडेंट कोई अपने भोज्य पदार्थों के साथ अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं कर रहा है ना, कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहा है तो स्टूडेंट ऐसे टाइम पे क्या होता है, जितनी कैलोरीज उसे चाहिए होती हैं वो उसे कार्बोहाइड्रेट से जब पूरी तरीके से नहीं मिल पाती तो प्रोटीन उसे कैलोरीज प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, प्रोटीन से उसे ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। सो इसलिए भी हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है कि अगर शरीर में बाई चांस कैलोरीज की कमी हो जाए तो हमें प्रोटीन क्या करने लगे, ऊर्जा प्रदान करने लगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट इनटेक। Body will use protein for energy if one exercises with low level of muscle glycogen or if he/she does not repeat training session without eating more carbohydrates। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, कहा जाता है एथलीट पर्सन के लिए कि जब भी वे कोई ट्रेनिंग सेशन में जाएं, कोई एक्सरसाइज करने जाएं, तो प्रॉपर अमाउंट में एक हैवी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड उससे कुछ देर पहले कंज्यूम कर लें, चाहे 1 घंटा पहले ही कंज्यूम कर लें, जिससे कि शरीर में एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में बनी रहे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं और ग्लाइकोजन उनकी बॉडी में स्टोर नहीं होती है और एक व्यक्ति ऐसे एक्सरसाइज करता है या ऐसे ट्रेनिंग लेता है जब उसके शरीर में ग्लाइकोजन का लेवल ऑलरेडी कम हो, तो उसके प्रोटीन को बर्न होना पड़ जाता है और प्रोटीन उसे एनर्जी देना शुरू कर देता है। सो इसका मतलब ये है कि भाई आप कभी भी कोई सेशन के लिए जाएं, अपने एथलीट वाले, एक एथलीट है वो कोई अपने गेम सेशन के लिए जाए, किसी एक्सरसाइज के लिए जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 1 घंटे पहले वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट कंज्यूम करके जाए, जिससे कि उसे उस सेशन के दौरान एनर्जी मिलती रहे। अदरवाइज उसका कार्बोहाइड्रेट इनटेक अगर कम रहेगा तो उसका प्रोटीन बर्न होने लगेगा और वही उसे एनर्जी देना शुरू कर देगा। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट, फैट के बारे में बात करते हैं। सो फैट शुड नॉट प्रोवाइड मोर देन 20 to 30% ऑफ द डेली कैलोरीज। आपकी डेली कैलोरीज का केवल 20 to 30% पार्ट ही आपको फैट से मिलना चाहिए। फैट आप 2 तरीके से ले सकते हैं, आपको पता है, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। तो सैचुरेटेड फैट आपका वो है जो एनिमल से आपको जनरली मिलता है एंड अनसैचुरेटेड वो है जो आपको प्लांट सोर्सेज से मिलता है। सो एक एथलीट पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो प्लांट सोर्सेज वाला फैट ही कंज्यूम करे, क्योंकि उसको वेट पुट ऑन नहीं करना है, उसको असेंशियल फैटी एसिड भी चाहिए जिससे उसकी स्किन हेल्दी रह सके, उसकी सेल्स हेल्दी रह सकें, उसके टिश्यूज़ हेल्दी रह सकें, बट उसको फैटी नहीं होना। एक एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका वेट मेंटेन रहना चाहिए, तो इसलिए डाइट में फैट को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ह्यूमन बॉडी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट फॉर सर्टेन क्रिटिकल फंक्शंस।
And as an alternative energy source to glucose, eating too much fat, however, is associated with heart disease and other major health problems. ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, हमारे शरीर में अगर हम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे पास एक रिप्लेसमेंट रहता है फैट, कि अगर बाई चांस हमें कार्बोहाइड्रेट से प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी नहीं मिली तो प्रोटीन को उसका काम करने के लिए फ्री छोड़ दीजिएगा, आप ऊर्जा ले लीजिएगा फैट से, क्योंकि फैट आपको देर तक ऊर्जा देता रहता है। बट हम ये कहेंगे कि एक एथलीट पर्सन को बहुत ज़्यादा फैट से ऊर्जा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो आपके ज़्यादा फैटी फूड कंज्यूम किए जाते हैं उनसे हार्ट डिसीज होने का खतरा बना रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक एथलीट का फिट एंड फाइन होना ज़रूरी है और उसके लिए उसकी डाइट में एक हेल्दी फैट का होना ज़रूरी है, ना कि एक अनहेल्दी फैट का। और कोशिश की जाए कि जो फैट वो कंज्यूम कर रहा है वो एक तरीके का कैसा फैट होना चाहिए स्टूडेंट, एक तरीके का अनसैचुरेटेड फैट होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए। और ये भी कोशिश रहनी चाहिए कि भाई जितनी ऊर्जा उसे चाहिए वो उसे कार्बोहाइड्रेट से ही मिल जाए, उसको प्रोटीन या फैट से लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट, बॉडी कैपेसिटी ऑफ यूजिंग फैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज। भाई आपको कितना फैट चाहिए, कितना कैलोरीज चाहिए, आखिर ये डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर आपका एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है, आप ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हो, तो आपको ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। फिर या तो आप उसे कार्बोहाइड्रेट से लीजिएगा और या फिर आप अपने एथलीट को उसे फैट से दीजिएगा, है ना। For example, when one rests or does moderate exercise, body uses carbohydrate as fuel sources. If the body uses up its glycogen supply, the fat is burned for energy. ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे रेस्ट लेकर थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी करता रहता है, मॉडरेट एक्सरसाइज करता रहता है, तो उसकी बॉडी उसे ग्लूकोज की फॉर्म में क्या करने लग जाती है, एनर्जी देना शुरू करने लग जाती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट अपना काम संभाल लेता है। पर कोई इंसान अगर लगातार स्टूडेंट हैवी एक्टिविटीज करता जा रहा है और उसने एक ऐसी डाइट नहीं कंज्यूम की है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, बहुत देर से उसने कुछ नहीं खाया है, तो ऐसी स्थिति में ग्लाइकोजन का लेवल डाउन पड़ जाता है और फैट बर्न होकर एनर्जी देना शुरू कर देता है। तो एथलीट के लिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट काम करता है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसी पे आधारित आपका ये आज का टॉपिक है। चलिए जानते हैं स्टूडेंट कि अगर कोई एथलीट, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है ना कि जो एथलीट होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो कंपटीशन से पहले उन्हें कौन सी डाइट लेनी चाहिए, आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एथलीट ईट सेवरल डेज बिफोर एन एंड्योरेंस एक्टिविटी अफेक्ट परफॉर्मेंस। भाई जब आपकी कोई एक्टिविटी होती है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उससे पहले एथलीट के लिए एक ऐसी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है जो उस पूरी एक्टिविटी के दौरान उसे सहन शक्ति देती रहे, उसके शरीर को ताकत देती रहे, है ना। सो द फूड ईटन ऑन द मॉर्निंग ऑफ अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कैन वार्ड ऑफ हंगर, कीप ब्लड शुगर लेवल एडिक्वेट एंड एड हाइड्रेशन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि भाई जिस दिन कॉम्पिटिशन है उस दिन मॉर्निंग में जो एथलीट है उसे ऐसा भोजन लेना चाहिए जो उसकी भूख को अच्छे से शांत कर दे, उसके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल रखे, मेंटेन रखे, ठीक है, उसे डाउन ना पड़ने दे, प्लस उसकी बॉडी को ओवरऑल कंपटीशन के दौरान हाइड्रेट रखे, उसके शरीर में जल की कमी ना होने दे। ठीक है, आगे देखिएगा, एथलीट शुड अवॉइड ईटिंग हाई प्रोटीन हाई फैट फूड ऑन द day of an event since this can put stress on kidney and take a long time to digest। भाई अगर आज ही खेल होने वाला है ना तो बहुत ज़रूरी है कि आप खेल से कुछ घंटे पहले या उस दिन कोशिश कीजिएगा कि हाई फैटी फूड आप मतलब जो अपना पर्सन है, जो एथलीट पर्सन है, उसे मत दीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन हाई फैट फूड उस दिन अवॉइड करना चाहिए जिस दिन आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो। उस दिन आपको कुछ लाइट लेना चाहिए, बट ऐसा लेना चाहिए जिसमें एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में हो। ज़्यादा प्रोटीन ज़्यादा फैट लेने के लिए उस दिन के लिए क्यों मना किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा करने से अल्टीमेट प्रेशर जो पड़ेगा वो आपकी किडनी पे पड़ेगा एंड वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बनाएगा। फिर आपकी बॉडी में जब यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा स्टूडेंट तो आपको खेलने में क्या होगी, कठिनाई होगी, है ना, दर्द हो सकता है मांसपेशियों में, खिंचावट हो सकती है ना, किडनी पे प्रेशर पड़ सकता है, खेल के दौरान बार बार आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं, इतना भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना।
सो ध्यान से देख लीजिएगा, उच्च प्रोटीन और उच्च वसा वाले भोजन को भाई खाने से बचना चाहिए। उस दिन बचना चाहिए जिस दिन आपका खेल हो, क्योंकि इससे आपकी किडनी पे दबाव पड़ सकता है। और दूसरी बात क्या है स्टूडेंट, ऐसे भोजन को पचाने में हमें समय भी अधिक लगता है। आपको पता है ना, सबसे इजीली डाइजेस्टेबल कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद आपका फैट है, प्रोटीन है, बाद में तो वो डाइजेस्ट होते हैं ना, पहले तो आपका कार्बोहाइड्रेट ही पच जाता है ना। चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या लिखा है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सम जनरल रूल्स टू बी फॉलोड बाय एन एथलीट बिफोर एन इवेंट। भाई इवेंट से जस्ट पहले कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, और ये रूल्स कोई ऐसे रूल्स नहीं है, ये डाइट से रिलेटेड रूल्स हैं। इनके बारे में देखिए स्टूडेंट्स। ईट अ मील हाई इन कार्बोहाइड्रेट। भाई इवेंट से पहले जो भी भोजन लिया जाए वो प्रोटीन एंड फैट में तो कम होना चाहिए, बट कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। ईट सॉलिड फूड 3 to 4 आवर्स बिफोर एन इवेंट। भाई अगर आपको कोई भी सॉलिड फूड कंज्यूम करना है ना इवेंट वाले दिन, तो उसे खेलने से 3 से 4 घंटे पहले खाओ, बिल्कुल जस्ट पहले मत खाओ, अदरवाइज आपको खेलने में दिक्कत होगी। ओके। ड्रिंक लिक्विड 2 to 3 आवर्स बिफोर एन इवेंट। अगर आपको कोई लिक्विड चीज़ कंज्यूम करनी है तो उसे भी खेलने से 2 से 3 घंटे पहले कंज्यूम कीजिएगा, अदरवाइज आपके पेट में एक भारीपन क्रिएट होगा और आपको खेलने में कठिनाई होगी। ठीक है। चूज इजीली डाइजेस्टेबल फूड। और भाई खेल वाले दिन जो भी भोजन खाना है वो कैसा होना चाहिए? आसानी से पचने योग्य होना चाहिए। अवॉइड शुगरी फूड एंड ड्रिंक विद इन 1 आवर ऑफ द इवेंट। भाई खेल से 1 घंटा पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई भी शुगरी ड्रिंक आपको नहीं पीनी है, कोई मीठा पेय पदार्थ आपको नहीं पीना है, ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सो आपको पानी इनफ अमाउंट में पीना है, बस ये ध्यान रखिएगा। ड्रिंक इनफ फ्लूइड टू इंश्योर हाइड्रेशन। भाई आपके शरीर में क्या बनी रहनी चाहिए? आपके शरीर में जल का संतुलन सामान्य बना रहना चाहिए, आपकी बॉडी में जल की कमी नहीं होनी चाहिए, शरीर हाइड्रेट रहना चाहिए, डिहाइड्रेशन किसी भी स्थिति में शरीर में नहीं होनी चाहिए। ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं इवेंट से जस्ट पहले। तो ये पॉइंट्स एक बार ध्यान से देख लीजिएगा फिर से। उच्च कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करें, किसी कार्यक्रम से 3 से 4 घंटे पहले ठोस आहार लें, मतलब उससे जस्ट पहले ना लें, किसी घटना से 2 से 3 घंटे पहले तरल पिए, आसानी से पचने वाला भोजन चुनें, घटना के 1 घंटे के भीतर मीठे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से बचे, हाइड्रेशन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तरल पदार्थ पिए। तो आई होप स्टूडेंट ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टॉपिक का नाम था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट एग्जाम का जो सिलेबस है होम साइंस सब्जेक्ट का, आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में ये टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, जो मैंने कल कराया था, जो मैंने आज कराया था। सो आप लोगों के लिए जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों को कराती जाऊँगी। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल हो रहे होंगे, एंड जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं जो आपके यूजीसी नेट होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी इन क्लासेस को शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी तैयारी में हेल्प मिल सके। तो बाय स्टूडेंट्स, गुड नाइट, टेक केयर। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।